हाय ट्रेडर्स, पीवोट ट्रेडिंग की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जो है सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे लगाना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। ट्रेडिंग का हमारा सारा खेल है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही बना हुआ है। अगर ये आप आसानी से सीख गए तो आप ट्रेडिंग भी आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं, यहाँ पे हमारे पीवट पॉइंट्स और सीपीआर हमने लगाया हुआ है, तो पहले इसको हम बंद कर देते हैं। तो हम यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे। अब ये हमारे पास आप देख सकते हैं, ये एक प्लेन चार्ट हमारे पास आ गया है जिसपे कोई इंडिकेटर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई लाइंस नहीं है, सिर्फ एक प्लेन चार्ट है। इस प्लेन चार्ट को हम यूज़ करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने के लिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो इसके लिए चलिए पहले हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हम लेते हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम। ठीक है, मैंने इसको 1 आवरली पे कर दिया है। अभी आवरली टाइम फ्रेम हो गया हमारा। तो देखिए क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पीछे हम चलते हैं कुछ 9 जनवरी के आसपास। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ऊपर से मार्केट यहाँ से ब्रेक हुआ और एक शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हुई और मार्केट हमारी नीचे तक गई। हमारी गई इस पोजीशन तक, मार्केट गई। इस पोजीशन पे जाने के बाद मार्केट ने यहाँ से रिवर्स लिया, फिर मार्केट गई और ऊपर और फिर मार्केट नीचे आई। तो मार्केट क्या एक पैटर्न बना रही है, ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है। तो मार्केट इस तरीके से वर्क करती है। इसी के पॉइंट्स को हमें, जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसी को हमें ढूंढना है और हमें मार्क करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो पहले मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से हमें ड्रॉ मार्क करना है। तो चलिए इसको पहले प्लेन चार्ट पे समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर एक यहाँ से लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया और फिर एक हाई बनाया, इस तरीके से। ठीक है, तो मार्केट ने ये हाई और लो बनाए। अब मार्केट क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है किसी जोन पे। तो हम मार्क करेंगे इसके हाई और लो को। ये एक हमारा हाई हो गया, ये हमारा हो गया एक रेजिस्टेंस। इसी तरीके से हमारा एक ये हाई हो गया, ये हो गया हमारा एक रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमारा एक ये लो हो गया, ये हो गया हमारा एक सपोर्ट। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लो मार्केट यहाँ पर एक इस तरीके से लो बनाता है, तो ये भी हमारा एक हो गया सपोर्ट। तो मार्केट जहाँ तक जाता है और उसके बाद जो जहाँ से रिवर्स आता है, उस पॉइंट को हम रेजिस्टेंस पॉइंट कहते हैं। और मार्केट नीचे से जहाँ से टर्न लेता है ऊपर जाने के लिए, उसको हम वहाँ पे एक सपोर्ट पॉइंट कहते हैं। इसको कुछ लोग, अगर आपने कुछ वीडियोस में देखा हो, तो हम सेलिंग जोन और बाइंग जोन भी कहते हैं कि भाई यहाँ पे सेलर्स आ गए, बायर्स आ गए, या फिर यहाँ पर हमारा सप्लाई जोन है और यहाँ पे हमारा डिमांड जोन है। तो आप इसको सप्लाई जोन और डिमांड जोन के भी उससे कह सकते हो। तो नाम आप कुछ भी ले लो, बेसिक हमें क्या है, बेसिक हमें कंसेप्ट समझना है कि हमारा कंसेप्ट क्या है, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये अगर आपको समझ में आया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा एक रेजिस्टेंस जोन, नीचे वाला हो गया हमारा एक सपोर्ट जोन। ठीक है, तो हम अब इसको चार्ट्स पे देखते हैं कि चार्ट्स पे किस तरीके से वर्क करेगा। ये हमारा एक चार्ट है, आज की डेट से ही चलो स्टार्ट करते हैं। अब मार्केट ने क्या किया, हमने आर्ली टाइम फ्रेम पे इसको लिया हुआ है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक, ये देखिए मार्केट यहाँ से गई, यहाँ से ऊपर एक इसने एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया इसने, फिर एक यहाँ पे नीचे गई और फिर यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस लिया। तो इसको हम मार्क करते हैं लाइन्स से। यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम इससे आगे देख रहे हैं, इस वाले पॉइंट की। ठीक है ना, ये पॉइंट की मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे ये हमारा एक सपोर्ट हो गया। इसी तरीके से अब मार्केट ने इस पॉइंट पर भी एक रेजिस्टेंस लिया। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लाइन किस तरीके से हमारी काम कर रही है। मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था इस पॉइंट पे, मार्केट नीचे गया, इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ,
इस पॉइंट पे मार्केट कंसोलिडेट हुआ और कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट फिर से नीचे गया। नीचे जाने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने यहाँ पर एक फिर रेजिस्टेंस लिया। कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया? इसी पॉइंट पे। तो हमने इस पॉइंट को मार्क कर लिया था, यहाँ पे गया, सपोर्ट लिया, फिर इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे इसने दोबारा सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे इसने दोबारा रेजिस्टेंस लिया। अब इसने क्या करा, मार्केट ने 23 जनवरी को ये हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था, ये पॉइंट, इसने इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया हमारी इस वाली कैंडल पे। हमारी इस कैंडल पे मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो अब हमारा ये जो रेजिस्टेंस जोन था ये ब्रेक हो गया है। तो ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होने का मतलब क्या है? अब ये हमारा बन गया है सपोर्ट जोन। अब ये जो हमारा ये वाली लाइन है ये हमारी बन गई है सपोर्ट जोन। पहले हमारी क्या थी? ये रेजिस्टेंस जोन, अब क्या है? सपोर्ट जोन। तो सिंपल तरीके से अगर हम इसको समझे तो क्या है, कभी भी मार्केट किसी पॉइंट से अप या फिर डाउन जाती है और अगर उसको वो ब्रेक कर देती है तो वो, और उसके ऊपर ट्रेड करती है तो वो उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। जिस तरीके से ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, इस लाइन को ब्रेक करा, तो ये अब हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था, अब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने लगी। यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही है इस लाइन पे। तो अब हमारा ये लाइन क्या बन गई है? ये बन गई हमारी सपोर्ट जोन। फिर मार्केट ने क्या करा, एक बिग कैंडल बनाई और बिग कैंडल बनाने के बाद हमारे इस सपोर्ट जोन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। मार्केट ने ब्रेक करा, ये था एक हमारा सपोर्ट जोन, इसको भी ब्रेक करा। जब इसको ब्रेक करा, मार्केट इस जोन से नीचे आ गई, तो अब हमारा ये जोन क्या बन गया? ये हमारा जोन बन गया है रेजिस्टेंस जोन। अब ये हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया है और ये भी हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया है। मैं दोबारा आपको बताता हूँ एक चार्ट के थ्रू। मार्केट ऐसे 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 ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मार्केट ने जैसे ही अपने एक जोन को ब्रेक किया, सपोजिंगली मार्केट ने अपने एक रेजिस्टेंस जोन को यहाँ से ब्रेक किया, तो अब ये रेजिस्टेंस जोन इस वाली ऊपर कैंडल्स के लिए सपोर्ट बनी है, क्योंकि मार्केट क्या कर रही है, इस एरिया पे सपोर्ट ले रही है। सपोर्ट लेने के बाद फिर ये बाउंस बैक कर सकती है, नीचे भी आ सकती है। तो ये सपोर्ट ले रही है यहाँ पे, मतलब एक यहाँ पे इसको एक ताकत मिल रही है ऊपर जाने के लिए। ये पॉइंट मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहा। तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट की तरीके से अब काम कर रहा है। अब जब मार्केट नीचे आ गई, ठीक है, तो मार्केट ने फिर अपने इस जो हमारी ये लाइन थी, फिर इस पे दोबारा इसने सपोर्ट लिया। अब ये सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगी तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनी हैं 2। ये ग्रीन कैंडल्स हमें क्या डिपिक्ट कर रही है कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे कुछ एक पावर है जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा। तो ये हमें एक हमारा रेजिस्टेंस है और मार्केट ने फिर एक रेड कैंडल बनाई ग्रीन और नीचे आ गई। अगर कल के दिन मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक कर देती है यहाँ पे ऐसे, तो फिर हमारे लिए यही वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा दोबारा, यही वाला पॉइंट हमारे लिए हो जाएगा सपोर्ट जोन। तो इस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन काम करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे जो हमारी रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट कब बनती है और जो हमारी सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस कब बनती है। तो अब हम चलते हैं मार्किंग करने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के लिए। चलिए अब हम इससे ऊपर के टाइम फ्रेम में चलते हैं। हम लेते हैं डेली का टाइम फ्रेम। डेली के टाइम फ्रेम में अब देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ से एक ट्रेंडिंग मूव दे रही है और मार्केट कहाँ तक गई, हमारी मार्केट गई इस पॉइंट तक। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये हमारा हो गया एक रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। फिर मार्केट नीचे गई यहाँ तक, इस पॉइंट पे फिर सपोर्ट ले रही है। फिर हमने यहाँ पर बना दिया एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस जोन। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया और फिर मार्केट ने कल जो बनाया अपना हाई वो ये था। तो हमारे पास 4 जोन्स निकल के आए, एक हाई बनाया, ये हो गया हमारा एक रेजिस्टेंस। उसके बाद नीचे आई मार्केट ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट ली, तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन हो गया। फिर मार्केट ने फिर यहाँ से बाउंस बैक करा, फिर यहाँ तक गई इस पॉइंट तक, यहाँ पे हमारा फिर एक रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट नीचे आई। फिर हमारा जो सपोर्ट जोन था इसके आसपास ही मार्केट ने ट्रेड करा और फिर ये ऊपर गई। फिर यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस लिया, हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी और नीचे आ गए। फिर यहाँ पे हमारे उसी सपोर्ट एरिया के पास देखिए
किस तरीके से काम करता है, हमारे उसी सपोर्ट एरिया के पास जो हमने पहले ड्रॉ किया था मार्केट वहीं पे ट्रेड कर रही है। अब मार्केट कल अगर इसके नीचे ट्रेड करने लगती है यहाँ पे, तो ये हमारा सपोर्ट जोन ब्रेक हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। अब हम और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, आर्ली टाइम फ्रेम पे। जो हमने मार्किंग करी थी, देखिए वो मार्किंग अब हमारी आर्ली टाइम फ्रेम पे आ गई है, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने एक मार्किंग करी थी, तो मार्केट ने क्या करा, इसको कितनी बार रिस्पेक्ट करा, देखिए एक बार यहाँ पे रिस्पेक्ट करा, इसने ब्रेक करा, उसके बाद फिर इस पॉइंट पे इसने रिस्पेक्ट करा, नीचे गई, फिर इसने ब्रेक करा, फिर यहाँ पे इसने ट्रेड करा, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर नीचे गई। तो इसी तरीके से मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले रही है। इसी तरीके से हम अपनी मार्किंग्स को हायर टाइम फ्रेम्स टू लोअर टाइम फ्रेम्स शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम इसी पॉइंट को 15 मिनट्स में मार्क करते हैं तो देखिए ये हमारा ये जोन आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए ये अगर मैं इसको छोटा करूं तो आप देख सकते हैं कि मार्केट इस जोन के और इस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है कितने टाइम से। और हमारा अब कल मार्केट ने क्या करा, यहाँ पर एक और सपोर्ट लिया, तो छोटे टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पर भी एक लगा देता हूँ, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और मार्केट इसको अगर क्रॉस करता है तो मैं शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन बना लूँगा, और अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो मैं एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लूँगा। सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बस हमें क्या करना है कि हमें हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स को मार्क करना है, और मार्क करने के बाद उसको हमें हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम उसको मार्क करते चलिए। उसी तरीके से हमारा एक जोन्स बनते चले जाएंगे, वही जोन्स हमारे काम आएंगे हमें शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने में। अगर हम और पीछे चलते हैं, और पीछे यहाँ पर ये देखिए हमने आगे ड्रॉ करी थी ना लाइन, हमने इस पॉइंट पर ड्रॉ करी थी, और अगर हम पीछे देखें तो ये देखिए यहाँ पर भी मार्केट उसी लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है बार बार। यहाँ पे देखिए ये इस रेजिस्टेंस पे रिस्पेक्ट कर रहा है, फिर नीचे गया, फिर एक ये हाई बनाया, यहाँ पर भी इसने इसी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करा, इसके पीछे भी इसने इसी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करा। अगर हम और पीछे चलें, अगर मैं और पीछे में मार्किंग करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक ये जोन बन रहा है, ये देखिए ये हम यहाँ पे एक इस पे भी मार्किंग कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और हम आप चाहें ना तो एक जोन भी बना सकते हैं, जैसे मैंने तो एक लाइन मार्क करी है ना, तो आप चाहें जैसे यहाँ पे कैंडल्स थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट ले रही है, मैं हाई आपको करके दिखाता हूँ इसको हाई फ्रेम पे, यहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे नीचे ले रही है, तो यहाँ पे आप एक जोन भी क्रिएट कर सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक एक जोन है भाई, इस जोन के अंदर मुझे ट्रेड नहीं करना, क्योंकि इस जोन के अंदर मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रही थी, तो जैसे ये जोन क्रॉस करेगी नीचे की तरफ तब मैं ट्रेड लूँगा, और अगर नहीं करेगी और इसी जोन में अगर रहती है मार्केट तब मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि इस जोन में तो है मेरे को बहुत रिस्क हो सकता है ट्रेड लेने का, मार्केट कहीं भी डायरेक्शनल मूव दे सकती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रही है हमारी, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया तो यहाँ पे हमारी एक सपोर्ट बन गई। इसी तरीके से आपको अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करनी है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे अब देखें दोबारा, तो आप देखिए जो हमने मार्किंग करी थी वो मार्किंग कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रही है, पर डेली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होगा कि ये मार्किंग यहाँ क्यों आई है। इस मार्किंग को हमें समझने के लिए थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे गए, हमने आर्ली पे इसको मार्क किया, और मार्क करने के बाद फिर हम 15 मिनट्स में मार्क करेंगे, मतलब हम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम इसको मार्किंग्स करेंगे। इस तरीके से काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए क्या है ना, आप धीरे धीरे इस चीज़ को सीख जाएंगे। आप कहें कि एकदम एक दिन में 2 दिन में ये चीज़ सीख जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको टाइम लगेगा थोड़ा। आप मार्किंग करना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप इस चीज़ को समझने लग जाएंगे। 1 महीना 2 महीना 3 महीना जैसे आप मार्किंग्स करेंगे इसको डेली, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमारी सपोर्ट और कहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस बन रही है। और ये हमारा वैसे पार्ट 1 है इस वीडियो का, इसका मैं एक और पार्ट भी लेके आऊँगा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, और उसके बाद मैं एक बताऊँगा आपको कि ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगती हैं। तो वो भी एक बहुत आसान तरीका है, उससे आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने का आधा जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उस वीडियो को भी देखने के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो में अच्छे से लाइक्स और कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं आगे वो वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए मैं बना सकूँ। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक पर जाके डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पीवॉट ट्रेडिंग।